रात के लगभग 12 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और शहर के पुराने इलाके में स्थित शिवपुर क्वार्टर्स की सभी लाइटें बुझ चुकी थीं, सिवाय एक घर के, किराए का कमरा नंबर 13। कमरा नंबर 13 में एक नया किराएदार आया था, अनिरुद्ध, जो नौकरी के कारण इस शहर में अकेला रहता था। घर ठीक था, पर एक बात अजीब थी। कमरे के अंदर बीचों बीच एक लकड़ी की पुरानी सीढ़ी ऊपर की तरफ बनी हुई थी, लेकिन जहां वो जाती थी वहां कुछ भी नहीं था। सीढ़ी छत तक जाती और अचानक खत्म हो जाती। घर मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, सीढ़ी को मत छूना, रात में सीढ़ियों के पास मत जाना। अनिरुद्ध ने हंसते हुए इसे बकवास समझा, पर उस रात पहला सन्नाटा टूटा। रात 12:37 नींद में उसकी आंख खुली, क्योंकि उसने साफ साफ सुना सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज, धप धप धप, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। पहले उसे लगा भ्रम है, फिर आवाज दोबारा आई, इस बार और ज्यादा तेज, जैसे कोई भारी शरीर वाला इंसान पट पट चढ़ रहा हो। डर के मारे उसने लाइट चालू की, आवाज बंद हो गई। अगले 2 दिन तक सब सामान्य रहा, पर तीसरी रात असली घटना हुई। 12:48 AM। इस बार आवाज सिर्फ कदमों की नहीं थी, बल्कि सीढ़ी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से किसी के फुसफुसाने की आवाज। कोई है नीचे। अनिरुद्ध का सीना जम गया। वह हिम्मत करके बिस्तर से उठा, सीढ़ी के पास गया। आवाजें अचानक बंद। उसके मोबाइल की टॉर्च सीढ़ी पर पड़ी और चौथे पायदान पर जूतों के निशान जैसे गहरे गीले कदम दिखे, पर वो ऊपर जा रहे थे, जबकि ऊपर कोई जगह थी ही नहीं। चौथी रात जो कुछ हुआ वो जानलेवा था। 1:33 AM। इस बार आवाजें नीचे उतरने की थीं, धप धप धप, जैसे कोई तेजी से नीचे आ रहा हो, और सीढ़ी के आखिरी पायदान पर पहुंचकर अटक गया। फिर उसने किसी को फर्श पर गिरते सुना, लेकिन फर्श पर कोई था ही नहीं। अचानक अनिरुद्ध के पैर जम गए। उसे लाइट बंद दिखी, पर उसे महसूस हुआ कमरे में कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। ऊपर मत जाना, उसने डर के मारे भागकर दरवाजा खोला, पर पूरी कॉलोनी की लाइटें बंद थीं और 2 सेकंड बाद कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंतिम रात सीढ़ी का सच अनिरुद्ध ने फैसला किया। वो जानकर ही रहेगा कि ऊपर क्या है। 12 बजे से पहले ही उसने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल ऑन किया। सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। पहला पायदान, दूसरा, तीसरा। दिल जोर से धड़कन रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, वातावरण ठंडा, भारी और अजीब सा होता जा रहा था। आखिरी पायदान पर पहुंचकर उसने मोबाइल ऊपर किया और कैमरे में दिखाई दिया छत पर कुएं जैसी एक गहरी काली जगह, जिससे 2 सूखी हाथें बाहर निकलकर उसी की तरफ बढ़ रही थी। अगली ही सेकंड वो सीढ़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। अगली सुबह घर मालिक और पुलिस अंदर आए। अनिरुद्ध कमरे में नहीं था, सिर्फ उसका फोन पड़ा था और कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग। सीढ़ी की अंतिम सीढ़ी पर एक अंधेरा चेहरा और एक आवाज, अब एक और बच्चा नीचे आ गया। अगला कौन? कमरा आज भी किराए पर खाली रहता है। बस रात 12 बजे वहां से गुजरने वाले सुनते हैं सीढ़ियां चढ़ने की आवाज और किसी बच्चे की पतली सी आवाज, ऊपर मत आना।